हेलो, हाय एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैक्ट पोलियो। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शहीद भगत सिंह से रिलेटेड। और ये 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुन के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और आप अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। आप सभी ये तो जानते ही होंगे जो भगत सिंह थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, मतलब आज़ादी दिलाने में। मैं बता दूं वो फ्रीडम फाइटर के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी थे। वो अपने कॉलेज में थिएटर किया करते थे और वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उनने अपने कॉलेज में बहुत सारे प्ले भी किए हैं, जैसे राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भारता दुर्दशा। और ये ज्यादातर प्ले होते थे, ये इंडिया से ही रिप्रेजेंट करते थे और ये ऐसे प्ले होते थे जो लोग इन प्ले को देख के और फ्रीडम की तरफ और जाए, मतलब मोटिवेट हो कि हमें फ्रीडम चाहिए। जैसे भारत दुर्दशा, उसमें उनने दिखाया था कि लोग कैसे भारत में प्रताड़ित हो रहे हैं अंग्रेजों की वजह से और हमें कैसे आज़ादी मिल सकती है। तो ये सब प्ले भगत सिंह उसी रोल पे करते थे जिस रोल से उन्हें लोगों को मोटिवेशन मिले और लोग भारत को फ्रीडम दिलाने के लिए और ज्यादा रैलियों में पार्ट लिए। फैक्ट नंबर 2 एक ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड है जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये इंसिडेंट है, इसके बारे में आपने सबने सुना ही होगा। ये इंसिडेंट है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मैं बता दूं, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जब भगत सिंह स्कूल में थे, और जैसे ही भगत सिंह ने सुना कि ये ऐसा जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ है तो भगत सिंह ने फौरन स्कूल छोड़ के जलियांवाला बाग की तरफ भाग गए। और उस टाइम पे जो भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो जैसे जलियांवाला बाग पहुंचे तो उन्हें देखा बहुत सारी लाशें वगैरह सब कुछ देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। तो उनने क्या किया, उनने जो जलियांवाला बाग की जो मिट्टी थी ना, जो खून से रंगी हुई थी, उस मिट्टी को एक बोतल में लिया और 12 साल की उम्र से उस मिट्टी की पूजा करने लगे, मतलब वर्शिप करने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो वर्शिप करने लगे ना, तो वो रोज एक ही चीज कहते थे उस मिट्टी से जब वर्शिप करते टाइम कि मैं जो भी लोग जलियांवाला बाग में मरे हैं ना, उनका बदला जरूर लूं। फैक्ट नंबर 3 सुन के आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं जो भगत सिंह के जो गांव के लोग थे और भगत सिंह के जो परिवार के लोग थे, वो बचपन से ही भगत सिंह को ऐसे समझने लग गए थे कि ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्योंकि जो भगत सिंह की जब छोटी उम्र में जो भगत सिंह के साथ के जो भगत सिंह के दोस्त थे और गांव के बच्चे थे ना, वो हमेशा खेल कूद की बात किया करते थे या खिलौनों की बात किया करते थे। और उसी उम्र में भगत सिंह बात किया करते थे कि अपन कैसे अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करा करते थे कि अपन कैसे अंग्रेजों को देश के बाहर निकाल सकते हैं, कैसे अपन अपने जवानों की मदद कर सकते हैं, कैसे उन्हें असला बारूद पहुंचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप सभी लोग ये जानते ही होंगे या सुना होगा, जो भगत सिंह थे वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे और उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। और जो भगत सिंह के ऊपर मूवी आई है उसमें भी आपने देखा होगा कि भगत सिंह जब जेल में थे तभी भी पढ़ा लिखा करते थे। मैं बता दूं कि वो पढ़ा क्या करते थे, वो बेसिकली जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स की जो नॉवेल्स है या बायोपिक है वो पढ़ा करते थे। जैसे वो मार्टिन लूथर की जो बायोपिक है वो पढ़ के और उसके जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो लिख लिया करते थे और वो सोचते थे कि इन्हें कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें इंडिया के फ्रीडम में। और मैं बता दूं, इससे भी इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट, जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे ना, उस टाइम वो अपने साथ एक डायरी लिया रखा करते थे और उस डायरी में वो अपने जो उनका जो विचार है ना वो लिखा करते थे, जो फ्रीडम फाइटर और रिवोल्यूशनरी है उनके प्रति। फैक्ट नंबर 5, आप सभी लोग जानते ही होंगे जो भगत सिंह थे वो देश के प्रति कितने समर्पित थे। मैं बता दूं, जो भगत सिंह थे ना वो 14 साल की उम्र से ही रैली और जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स की जो भी मीटिंग्स होती थी उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने एक रैली में पार्ट लिया था। वो रैली थी जो लोग गुरुद्वारा नानक साहिब में मारे गए थे उनके लिए। उस रैली में जो भगत सिंह थे ना, उनने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और जब उन लोगों ने भगत सिंह को देखा कि एक छोटा सा 14 साल का बच्चा इतना मोटिवेट होकर पार्टिसिपेट कर रहा है रैली में, तो बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए और वो बहुत अच्छी रैली मानी गई उस टाइम की। और मैं बता दूं, उसी रैली के कारण जो भगत सिंह को बहुत सारे लोग जानने लग गए। फैक्ट नंबर 6, आप सभी लोगों ने सुना होगा या जानते होंगे, जो भगत सिंह का जब बचपन था, मतलब उनकी चाइल्डहुड एज, तो उनके बचपन में वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और जो महात्मा गांधी की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस, उससे भी बहुत प्रभावित थे। बट जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते रहे ना, तो वो नॉन वायलेंस जो अहिंसा की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट होते रहे।
क्योंकि एक इंसिडेंट था 1922 का चोरी चूरा इंसिडेंट। तो जो चोरी चूरा इंसिडेंट था ना, उसमें लोगों ने नॉन वायलेंसली प्रोटेस्ट किया, बट वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसके बाद भगत सिंह ने देखा कि नॉन वायलेंसली तो कोई भी इंडिया आज़ाद नहीं हो सकता, और नॉन वायलेंस ऐसी पॉलिसी है कि अपन वो यूज करेंगे इंडिया में आज़ादी के लिए, तो उससे अंग्रेज हमें और प्रताड़ित करेंगे और परेशान करेंगे। तो उनने क्या किया, 1922 के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनने एक ग्रुप था यंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, वो ज्वाइन कर लिया, और वो ग्रुप बहुत वायलेंट मेथड यूज करता था ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है भगत सिंह के जो परिवार वाले थे ना, वो भगत सिंह की फोर्सफुली मैरिज करा रहे थे, और वो मैरिज से बचने के लिए भगत सिंह है ना कानपुर से भाग गए थे। और उनने उस टाइम एक लाइन बोली थी, वो लाइन बहुत प्रसिद्ध थी। उनने कहा था कि जो मेरी जिंदगी है ना, वो डेडिकेट है एक बहुत बड़े अभियान के लिए, और वो अभियान है मेरे देश की आज़ादी, और मैं नहीं चाहता कि इस अभियान के बीच में कोई भी चीज़ आए, मतलब कोई भी डिजायर है। फैक्ट नंबर 8, एक समय ऐसा भी आया जो भगत सिंह थे वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गए यूथ के अंदर, मतलब जो यंग लोग हैं ना उनके अंदर, और उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गए, और उसी कारण जो यंग लोग थे वो रैली में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लग गए। और जैसे ही ब्रिटिश जो पुलिस थी उनको पता चला ना, तो उनने भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया, और जो अरेस्ट किया ना वो एक झूठे केस में अरेस्ट किया, और वो झूठा केस था कि भगत सिंह ना बॉम्बिंग से जो है उसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो बमबारी है उसमें इन्वॉल्व है। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मेरा फेवरेट फैक्ट है। मैं बता दूं, जो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जो आज़ादी से पहले का जो इंडिया था ना, उसमें एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, और वो जो आंदोलन था ना वो गांधी जी द्वारा भंग कराया गया था, मतलब जो आंदोलन था वो गांधी जी द्वारा बंद कराया गया था। और जो ये आंदोलन था ना, इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम थे ना वो आपस में बहुत भड़क गए थे, और जो हिंदू मुस्लिम थे ना उन आपस में बहुत दंगे होने लग गए थे। तो ये जो दंगे थे इन्हें देखकर है ना भगत सिंह थे ना वो बहुत प्रभावित हुए, और उनने उसी दिन सोच लिया था कि जो ये सामाजिक और जो धार्मिक विचारधारा है ना उन पे सवाल उठाना शुरू कर देता। और भगत सिंह ने कहा था उसी के बाद कि मैं ये जो धार्मिक और ये जो सामाजिक ये मान्यता है ना इन्हें नहीं मानता, क्योंकि जो ये धार्मिक और सामाजिक मान्यता है ना ये क्रांतिकारी के जो संघर्ष है ना उसमें बहुत बड़ी बाधा डालती है। तो इसके बाद है ना जो भगत सिंह थे उनने खुद को नास्तिक कहना स्टार्ट कर दिया, और जो बड़े बड़े धर्म वगैरह थे इनमें खुद को मानने से मना कर दिया कि मैं कोई धर्म को और कोई भी मान्यताओं को नहीं मानता। और इसी पे ना भगत सिंह ने 1930 में जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में थे ना, इसी पे एक निबंध लिखा था, और उस निबंध का नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। फैक्ट नंबर 10, फैक्ट नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैंने ऊपर की फैक्ट्स में आपको बताया है कि जो भगत सिंह थे ना उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और वो बहुत होशियार थे उनके कॉलेज टाइम में। मैं बता दूं, भगत सिंह है ना उर्दू और पंजाबी में ना न्यूज़पेपर भी लिखा करते थे, और वो जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश होता था अमृतसर में, और एक पैम्पलेट भी लिखा करते थे। भगत सिंह जो पैम्पलेट लिखे करते थे वो एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, उसके लिए लिखा करते थे, और उस पैम्पलेट में बताया करते थे जो ब्रिटिश थे ना वो इंडिया को कैसे प्रताड़ित कर रहे। और जो कॉलेज टाइम में ना भगत सिंह ने ना खूब सारे कंपटीशन भी जीते, और ये जो कंपटीशन है ना उनने राइटिंग में जीते, मतलब लिखने में। उनमें से जो एक कंपटीशन था वो उन्हें निबंध ऐसे कंपटीशन जीता था, और वो ऐसे कंपटीशन था पंजाबी हिंदी साहित्य सम्मेलन, वो भी जीता है। और भगत सिंह ने ना खूब सारे आर्टिकल भी पब्लिश करे, और जैसे उनके आर्टिकल का नाम है कृति, बलवंत, रंजीत, विद्रोही, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश करे। और भगत सिंह ना लिखने के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो लिखी हुई जो बातें थी ना उनसे लोगों को बहुत प्रभावित किया करते थे। इसी फैक्ट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि और लोगों को भी पता चलना चाहिए जो भगत सिंह थे वो कितने महान थे और उन्हें देश के लिए कितने बलिदान दिए। अब है क्वेश्चन आंसर का टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की जो पहली कार है उसका क्या नाम है और वो कब बन के रेडी हुई थी। तो मैं बता दूं, जो पहली कार है थी वो एक पेटेंट था, और वो जो पेटेंट था वो बनाया था जर्मन इन्वेंटर ने जिनका नाम था कार्ल बेंज, और जो उस पेटेंट का नाम रखा गया था वो रखा गया था बेंज मोटर वैगन, और ये पेटेंट बन के रेडी हुआ था 1886 में। आज की जो वीडियो का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि भगत सिंह कब पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है कि मेरे को इसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, या आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।